अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदगान खुदा की हिदायत के लिए अपना कलाम दुनिया में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से नाजिल फ़रमाया है। कुरान करीम मंबे रुश्द व हिदायत है। कुरान करीम की एक एक आयत करीमा के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी पूरी कौम और पूरे पूरे कबीले को हिदायत से सरफराज फरमाया है। कुरान का मुताला करने वाला ये कोई शख्स बखूबी इस बात को जानता है कि जब लोग हिदायत के जुया और मतलाशी होकर कुरान की तरफ मुतवज्जे हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर इनक़िलाब अज़ीम बर्पा कर दिया। हज़रत अक़सम इब्न सैफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं, अपने कबीले के सरदार थे। मक्का मुअज़्ज़मा में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका की इत्तला और ख़बर जब इनको मिली तो इन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा जाने का, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाक़ात करने का और आपका क्या पैगाम है उसको जानने का इरादा किया। कबीले के लोगों ने इनको आमादे सफ़र देखा तो कहा कि आप हमारे सरदार हैं, आपका जाना मुनासिब नहीं है, आप मत जाइए। हज़रत अक़सम इब्न सैफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं जाता हूँ। आप लोग अपने में से 2 अफराद को मुंतख़ब कीजिए, वो मक्का मुअज़्ज़मा जाएँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाक़ात करें और मुझको पूरी रिपोर्ट ला कर दें। 2 अफराद मुतअय्यन हुए, वो मक्का मुअज़्ज़मा गए। उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाक़ात की। उस मौके पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरतुन नहल की ये आयत करीमा नाजिल हुई थी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा की उनके सामने तिलावत की और इतनी मरतबा तिलावत की कि आयत करीमा उनको याद हो गई। वापस आए, अपने सरदार को रिपोर्ट दी, कहा कि हम मक्का मुअज़्ज़मा गए थे, हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाक़ात की थी। हमने उनसे 2 सवाल किए थे। हमने उनसे पूछा कि मन अंता, आप कौन हैं। इस सवाल के ज़रिए से हम उनका नसब मालूम करना चाहते थे, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ इसी क़द्र कहने पर इक्तफ़ा किया कि अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद हूँ। हमने उनसे सवाल किया कि वमा अंता, आप क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि अना अब्दुल्लाह व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। वो आयत करीमा जो उन्होंने सुनकर याद की थी, उस आयत करीमा को अपने सरदार को सुनाया। उस आयत करीमा को सुनकर सरदार कबीला हज़रत अक़सम इब्न सैफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये ऐसे शख्स हैं जो अच्छे अखलाक की तालीम देने वाले हैं, लिहाजा इनकी बात को मानने में, इनकी बात को तस्लीम व कबूल करने में तुम आगे बढ़ने वाले बनो, पीछे रहने वाले मत बनो। हज़रत अक़सम इब्न सैफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो गए और जिस शख्स को इस बात की ख़बर होती कि सरदार कबीला मुसलमान हो गए, वो भी हल्का बगोश इस्लाम हो जाता। शाम होते होते हज़रत अक़सम इब्न सैफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु के कबीले के हज़ारों अफराद हल्का बगोश इस्लाम हो गए। एक आयत करीमा हज़ारों अफराद की हिदायत का ज़रिया और सबब बनी। ये कुरान करीम की तालीम ही की बरकत थी कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिज्रत फरमाने से पहले ही मदीना मुनव्वरा के हर घर में इस्लाम की तालीम और दीन का पैगाम पहुँच गया था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा के कुछ अफराद आए
वादी मिना में उन्होंने बैअत की। जब वो वापस जाने लगे तो उन्होंने दरख्वास्त की कि कोई ऐसा शख्स भेज दीजिए जो हमको कुरान पाक की तालीम दे, दीन सिखाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके साथ में जो भेजा था, ये मदीना मुनव्वरा आए और हज़रत असअद इब्न ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर क़याम किया। जो आता था उसको कुरान सुनाते थे, दीन की बुनियादी तालीम उसके सामने जो पेश करते थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उसको सुनाते थे। उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा आए और इन लोगों से कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? खामखा यहाँ के लोगों को बेदीन बनाने की कोशिश कर रहे हो, बेहतर ये है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ज़रा बैठिए, मेरी बात सुनिए, अगर पसंद आए कबूल कीजिए, पसंद ना आए छोड़ दीजिए। हज़रत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये तो बड़ी इंसाफ की बात है, बैठ गए। हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको कुरान पढ़ कर सुनाया। सिर्फ़ कुरान की तिलावत की ये असर था कि हज़रत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि इस दीन में दाखिल होने का तरीक़ा क्या है? उन्होंने कहा कि पाकी हासिल कीजिए, कलमे शहादत पढ़िए, 2 रकात नमाज अदा कीजिए। उन्होंने पाकी हासिल की, कलमे शहादत पढ़ा, 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा कि अब मैं यहाँ से जाने के बाद एक ऐसे शख्स को आपके पास भेजता हूँ कि अगर वो मुसलमान हो गया तो मदीना मुनव्वरा का कोई भी शख्स मुसलमान हुए बगैर नहीं रहेगा। उन्होंने जा कर के हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा, जो अंसार के सरदार थे। उन्हीं की मजलिस से ये उठ कर के आए थे। जब इनको वापस आते हुए देखा तो साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी चाल देख कर के कहा कि ये वो उसैद नहीं हैं जो इस मजलिस से उठ कर के गए हैं। वो उसैद कुफ्र की हालत में उठ कर के गए थे और इस्लाम की दौलत से माला माल होकर के वापस लौटे थे। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से जा कर के उन्होंने कहा कि उनकी बातों में कोई हरज नहीं है। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आ गया, अपनी तलवार उठाई और असअद इब्न ज़ुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आ कर के गुस्से में भरे हुए अंदाज में ये कहा कि अगर तुम्हारी मेरी क़राबत नहीं होती तो मैं तुमको कत्ल कर देता, बेदीनों को यहाँ पनाह देते हो। हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे भी कहा कि ज़रा बैठिए, मेरी बात सुनिए, अगर पसंद आ जाए कबूल कीजिए, पसंद ना आए छोड़ दीजिए। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी बैठ गए। हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको भी कुरान पढ़ करके सुनाया। जैसे जैसे कुरान करीम की तिलावत वो करते जाते थे, कुरान करीम की आयात बय्यिनात उनके दिल की गहराइयों के अंदर उतरती चली जाती थी। उन्होंने भी पूछा कि इस दीन में दाखिल होने का तरीक़ा क्या है। उनसे भी कहा गया कि पाकी हासिल कीजिए, कलमे शहादत पढ़िए, 2 रकात नमाज अदा कीजिए। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी मकान में पाकी का इंतज़ाम बंदोबस्त किया, कलमे शहादत पढ़ा, 2 रकात नमाज पढ़ी और अपने कबीला अब्दुल अशहल के पास जा कर के कहा कि तुमसे उस वक्त तक के बातचीत करना मुझ पर हराम है जब तक कि इस दीन को तुम कबूल नहीं करोगे, सिवाय एक फ़र्द के। उनके कबीला बनु अब्दुल अशहल के तमाम अफराद हल्का बगोश इस्लाम हो गए। ये कुरान करीम की बरकत है, ये कुरान करीम का फैज़ है। कुरान करीम के नुज़ूल की सबसे अव्वलीन और बुनियादी हैसियत ये है कि वो हिदायत नामा है। सनशाइन हर्बल लेकर आया है मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक नायाब नुस्खा, 100% असरदार और तिब्ब नबवी से तैयार करदा आयुर्वेदिक दवा, साथ ही मोटापा कम करने और वज़न बढ़ाने के लिए बेहतरीन नायाब नुस्खे, उलमाए किराम के लिए कारोबार करने का सुनहरा मौका। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा हुफ़ाज़ और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें।